मेरी सासू माँ कहती हैं कि जैसे मकान बनाने के लिए जो कारीगर होता है वो ईंटों को तोड़ तोड़ के एक सुंदर सा मकान बना देता है, वैसे ही टेलर जो होता है वो कपड़े को इतना काटता है कि उससे सुंदर सा एक कुछ आउटफिट बना देता है और अब टुकड़े बच जाते हैं। तो अब इन टुकड़ों का क्या करें, आप भी परेशान होंगे। मेरे पास तो ढेर लग गया है इसी सब चीजों के, कुछ ना कुछ बनाती रहती। तो आज के आइडिया है बहुत सारे, एक नहीं कई हैं। इससे मैं कई चीजें बनाने वाली हूँ। ये छोटे छोटे जो हमारे टुकड़े बच जाते हैं और बहुत ही काम के, हम मार्केट में लेके जाते हैं 50-100, इससे कम के तो आते ही नहीं। वो हर किसी के जिसके बाल है उनके लिए जरूरत है इन सब चीजों की। तो मैंने उन्हीं में से एक कपड़ा लिया और ये बड़ा सुंदर सा कपड़ा था, लग रहा था। इससे मैंने क्या बनाया था, मैंने कुछ नहीं बनाया था, मुझे ये मिल गया था कहीं तो मुझे बड़ा सुंदर लगा, तो मैं लेके आई। तो इतनी लंबी सी पट्टी कट की है और किनारे पर मैं इसके पूरे में सिलाई कर लेती। तो मैंने किनारे पर तो सिलाई कर ली, अब इनको सीधा कर देती हूँ टर्न करके। फिर जो इनके दोनों किनारे हैं उनको भी मैं एक दूसरे से जोड़ दूंगी, और लेकिन थोड़ा सा खुला छोड़ूंगी, जिससे मुझे इसमें जो काम करना है वो मैं कर सकूं। तो चलिएगा इसको भी सिल लेते। देखिए दोनों को जोड़ लिया, लेकिन नीचे से थोड़ा सा मैंने खुला छोड़ा है। खुला छोड़ रहा है उस जगह पर मैं डालूंगी इलास्टिक। इस तरह से पतली वाली जो इलास्टिक आती है उसको डाल के हम एक सुंदर सा सॉरी स्क्रंची बनाएंगे, या रबर बैंड कहे, लेकिन ये बहुत ही डिजाइनर होगा और बहुत ही अलग होगा। तो चलिएगा इसको मैंने इसके अंदर रबर को डाल दिया है और इसके जो किनारे हैं उनको मैं बांध दूंगी। तो इसको भी हम बांध के तैयार कर लेते। तो चलिएगा इसको तैयार बांध दी। बस यही हुई, मैं एक दिन कपड़े कट कर रही थी, तब मेरी सासू माँ ने ये बात कही कि देखो कारीगर को देखते हैं जब मकान बनाता है, वो ईंट को क्या करेगा, तोड़ेगा, बनी बनाई ईंट को तोड़ता है। और वैसे ही टेलर जो होता है पूरा कपड़ा होता है, लेकिन उसको इतने टुकड़े कर देगा कि लगेगा कि खराब हो गया। तो इस तरह से मैंने उसको बना लिया। एक लिया है चौकोर कपड़ा, चौकोर कपड़े को इस तरह से फैलाया और एक किनारे से सुई में धागा लेके और इस तरह से इसके अंदर डालते हुए पूरे में बीचों बीच, मतलब इस किनारे से उस किनारे से, मतलब ट्रायंगल में इसको नॉट बांध लेंगे और बस ये खिसका के इस तरह से तैयार कर ले। अब हम इसको जो हमने दूसरा कपड़ा लिया था उसको इसमें जोड़ देंगे, जो हमने स्क्रंची तैयार किया है इसको एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो बढ़िया डिजाइनर सब बन के तैयार हो गया, और वो भी बेस्ट जीरो कॉस्ट आइडिया है, कोई पैसा खर्च नहीं होना है कुछ। अगर रबर वैसे हम ना खरीदे तो जो हमारे पास रबर बैंड भी होते हैं पुराने, हम उनका यूज भी इसमें कर सकते हैं। कट करके इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं कट करना तो उसको अंदर सिल सकते हैं। एक मैंने एक इस तरह से पट्टी ली है और एक इसको सिल लिया डबल फोल्ड में, और फिर इसके जो हमने जहां पर सिलाई की थी वहां पर हम इसको लगा देंगे, तो हमारे ये दिखाई नहीं देंगे। और इसमें जो नॉइस आए उसके लिए इग्नोर करना, क्योंकि बाहर चाट बाट वाला खट 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 कर रहा है। लेकिन कब तक मैं इस तरह से चुपचाप सोचूं कि चलो अभी रिकॉर्डिंग करूंगी, अभी रिकॉर्डिंग करूंगी। तो इस तरह से ये बन के तैयार, देखो कितना सुंदर कलर लगा और कितना अच्छा लग रहा है। चलो इसको लगा के भी दिखाते हैं। इसको दो तरह से मैं यूज कर सकती हूँ, एक तो सिर्फ पौनी बना के इस तरह से चोटी में लगा सकती हूँ, मेरे बालों पर बच जाना, पूरे झड़ गए और एक तो व्हाइट हो गए हैं। अब आज ही मैंने इसमें कलर वलर किया है। तो ये पीछे से अभी थोड़ा सा मुझसे संभालते नहीं बना है, क्योंकि पीछे दिख ही नहीं रहा था। और दूसरे तरह से हम इसको यूज करेंगे, जो हमारे पास है इस तरह के क्लचर होते हैं, क्लचर में हम इस तरह से वो ऊपर फंसा लेंगे और सिंपल क्लचर लगा लेंगे। ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि क्लचर में किसी भी रबर बैंड को या किसी भी स्क्रंची को लगाएं और डिजाइनर बना लें। तो दिखिएगा, चलो आपको बैक से भी दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट आइडिया तो मेरा एकदम मस्त और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तो ये इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। चलिएगा आप दूसरे आइडिया की तरफ बढ़ते हुए, कुछ इस तरह से सुंदर सा लग रहा है। दूसरे आइडिया के लिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े लिए हैं। ये ग्रीन कलर का वेलवेट था, जो मैंने साड़ी तैयार की थी, साड़ी बनाई थी और काफी सारी, और एक फ्रॉक भी बनाई थी, और क्या बनाया था, और स्लीपर्स थी वो भी मैचिंग की बनाई हुई थी। मैं वीडियो की लिंक दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। तो इसको मैंने दोनों, उन्हीं का बचा हुआ कपड़ा है, इनको मैंने सिल लिया चारों तरफ से, थोड़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया है।
अब इनका निकालेंगे हम सेंटर, इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में निशान लगाते हुए सेंटर निकाल लेते हैं। तो दोनों को मैंने सिल लिया था और टाइट करके सीधा भी कर लिया था। तो एक थोड़ा-सा मैंने इसमें सीक्वेंस लगे हैं, एक प्लेन है, ये आप इसी तरह से ले सकते हैं या सिंपल भी ले सकते हैं। अब एक और साइज में भी थोड़ा-थोड़ा सा अंतर है, एक बड़ा है, एक छोटा है, चौड़ाई और लंबाई दोनों में ही। अब नीचे से जो बड़ा वाला था उससे मैंने 1.5 इंच छोड़ते हुए ऊपर रखते हुए इस तरह से बीचों-बीच में सिलाई कर लूँगी इसमें सिंपल दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएँगे। सिलाई तो हो गई, अब लेंगे फिर सुई और धागा और बीचों जहाँ से हमने सिलाई की थी वहीं से हम इस तरह से डालते हुए पूरे को एक साथ नॉट बांध देंगे पूरा। तो ये बढ़िया सा सुंदर सा बो बन जाएगा। तो इस बो को हम अलग-अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कैसे यूज़ किया चलो मैं आपको बताती हूँ। ये डबल बो है, ये नीचे एक सिंपल कपड़े का है, ऊपर एक इस तरह से सीक्वेंस वाला। अब एक पट्टी और लेंगे, इसको मैंने फोल्ड करके सिल लिया था और इसको टाइट करके सीधा कर लिया और इसके चारों तरफ हम इसमें लगा के तैयार कर देंगे और सिलाई से पक्का कर देंगे। तो मैं इसमें लगाऊँगी, आप इसमें कोई भी एलिगेटर क्लिप भी लगा सकते हैं या फिर इसमें कोई भी रबर लगा सकते हैं। तो मैं इसमें क्या लगाऊँगी, मैं एलिगेटर क्लिप तो नहीं लगाऊँगी लेकिन इसमें रबर ज़रूर लगाऊँ क्योंकि मैं चुपोनी या कुछ बांधूँ उसमें काम आए, इसके हिसाब से मैं इसको बनाऊँगी। आप या कोई क्लिप आती हैं जो बड़ी वाली उनको भी लगा सकते हो। तो मैंने इसमें रबर लगा दी है और इस तरह की रबर मीटर के हिसाब से आती है, आप ले सकते हो किसी भी स्क्रंची में या कहीं भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिएगा इसको बांध लेते हैं अच्छे से टाइट से और तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा कितना सुंदर मेरा बन के तैयार हो गया वो वाला रबर बैंड। तो चलिए इसको चोटी में भी बांध के आपको बताती हूँ कैसा लगेगा। मेरे बालों में पौनी बांध लेती हूँ, जो पहले मैंने बनाया था उसको निकाल लेते हैं और इसको हम लगा के तैयार कर लेते हैं झटपट से। तो चलिएगा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे बालों में मैंने ऊपर लगा लिया, ग्रीन कलर का है और इसके साथ ही सीक्वेंस लगे। चलिएगा आते हैं तीसरे आइडिया की तरफ। तीसरे आइडिया में हम लेंगे क्या, इस तरह का कोई भी एक कपड़ा है, लंबाई में है, ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, पतला ही है, थोड़ा-सा पतला है। तो इसको मैंने कहा सोचा कि कुछ अलग ही कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। तो इस तरह से पूरे में ऊपर से नीचे तक लास्ट इस तरह की सिलाई डाल लेंगे डबल में, उल्टा करके अंदर की तरफ सीधा और बाहर की तरफ उल्टा है। अब इसको हम टर्न करके सीधा कर लेते हैं और सीधा कर इसके मैंने किनारे भी ट्रायंगल शेप में इसको स्टिच कर दिए हैं। अब हम इसको लेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सिजर की मदद से इसको कट लगा देंगे इसमें बीचों बीच, बिल्कुल मतलब 2 पार्ट में इसको हमें डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम अलग-अलग इसके बो बना के तैयार, लेकिन हम क्या करेंगे पूरा कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे, कुछ लटकता हुआ भी रहेगा। तो पहले हम देखिएगा जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही आप कर सकते हैं। ये कोई भी क्लेचर लेंगे, छोटा हो बड़ा हो जैसे साइज का हो वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी और सुई धागे की मदद से बीच में इसको सिल दूँगी और टाइट बांध दूँगी। तो बिल्कुल बो जैसा बनेगा और ये लंबाई में जो लटक रहा है ये लटकता भी रहेगा इस तरह से। थोड़ा-सा इसमें कलर का वो हो गया, अगर कलर थोड़ा-सा ब्राइट होगा थोड़ा ग्रीन है तो कैमरे में और रियल में भी थोड़ा बालों में बाल भी ब्लैक हो, ये भी ब्लैक मतलब थोड़ा डार्क हो तो उतना अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन लग बहुत अच्छा लगा। वो आइडिया भी बहुत मस्त है, बहुत सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। तो चलिएगा इसको सिल लेती हूँ और बीच से अच्छे से पक्का कर देते हैं कि जिससे ये खुले ना। तो हमको दोनों पार्ट को सेम इसी तरह से बना के तैयार, ऊपर बो बनाना है और नीचे ये लटकता हुआ इस तरह से रहेगा। तो मेरे वीडियो डेली नहीं आ पाते यार, क्या करूँ? एक तो दिन ही छोटा है बड़ा है मुझे खुद नहीं समझ में आया, तो मेरे लिए तो सारा दिन एक ही जैसा होता है और परेशान बहुत ज़्यादा रहती हूँ काम से भी और बीमारियों से। तो दोनों तैयार हो गए, अब लेते हैं हम कोई भी क्लेचर के दोनों साइड हमको इनको चिपकाना है। कैसे, इस तरह से। तो हम ग्लू गन की मदद से इसके दोनों साइड इस तरह से चिपका के तैयार कर लेते हैं। अब देखो इस तरह से मैंने दोनों साइड इसको चिपका लिया है ग्लू गन की मदद से। थोड़ा सा गया जो मैं चिपकाने का वीडियो है वो स्किप हो गया, कोई नहीं, तो आप इतना तो समझदार हैं कैसे हम इसको चिपका सकते हैं। और ये नीचे लटक रहे हैं और इस तरह से हम पकड़ के इसको दबाएंगे और बालों में लगा भी लेंगे। तो चलिएगा इसको भी हम लगा के दिखाते हैं। तो हमने पहले लगाया था उसको निकाल के अलग करेंगे
और इसको लगा के दिखाते थे फटाफट से। तो बाल थोड़ा-सा बालों पे मत जाना, बहुत झड़ रहे हैं यार। सारी मतलब ये लग रहा है कि गंजी होने वाली हूँ। इतने ज़्यादा बाल निकल रहे, तो इस तरह से हम इसमें पीछे लगा के देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये दूसरे कलर का होता तो अलग से खिल के आता बालों में। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया के मतलब लेके आए हैं, ये है चौथा शायद। अब आपको बताना पड़ेगा कि कौन-सा है, वो आपको इनमें से कौन-सा अच्छा लगा ये भी ज़रूर बताना, कौन-सा आइडिया आप तैयार करने वाले हो। इस तरह से मैंने एक कपड़ा लिया, ये छोटा-बड़ा ये बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसको हमने सिल लिया था और इसके किनारे खोल लिए। अब इसका जो कोने हैं थोड़ा-सा अंदर की तरफ थे तो इनको भी मैं बाहर निकाल के तैयार कर लूँगी। अब क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और सुई में धागा लेंगे और स्टिच करके इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा बीच में तैयार। तो हमको इसका भी वो ही बना के तैयार करना है, लेकिन हम इसमें को बालों में नहीं लगाएँगे, इसको कहाँ लगाएँगे वो आपको बताते हैं। इसे अच्छे से टाइट बाँध लेंगे इस तरह से और सिल लेंगे। अब बीच में जो सिलाई हमने की है, धागा लपेटा है वो दिखे ना, इसके लिए हम कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी पट्टी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक लेस लगा ली थी और इस तरह से स्टिच करके अभी मैंने फ्रॉक स्टिच की थी, तो इसके बीचों-बीच में इसको लगा सकती हूँ। तो ये भी बढ़िया सा आइडिया है ना? तो इसी तरह से मैंने एक रबर हेयर बैंड भी बना के तैयार किया था, तो जिसका वीडियो शॉर्ट होगा कहीं देख लेना। चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो हैं जो मुझे याद भी नहीं रहते कि कौन-सा मैंने डाला है, कौन-सा नहीं। अब है अगला आइडिया, अगले आइडिया की तरफ इस तरह से हम कोई भी कपड़ा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। लंबाई-चौड़ाई फिर ऐसा है कि जितना कपड़ा हो, जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है और इसको सेंटर से मैंने स्टिच कर अब इसको हमने किनारे से सिल लिया था, तो अब इसके जो किनारे के हैं उनको भी सिल लेंगे। लेकिन हमने जो सेंटर में सिला उसे हमें खोलना पड़ा, क्योंकि ये टर्न होके सीधा ही नहीं हो रहा था, ये गलती कर दी थी मैंने। तो इस तरह से मैंने टर्न करके सीधा कर लिया, थोड़ा-सा खोल दिया। अब इसके अंदर हम इलास्टिक डाल के और सुंदर सी स्क्रंची बना सकते हैं। और ये भी देखो हमारे मैचिंग की बन जाएगी सूट के, क्योंकि मैंने इस तरह का सूट भी स्टिच किया है, वो आपको वीडियो इसी में दे दूँगी आई बटन में, तो जाके आप देख लेना। और ये पहने हूँ, देखने की क्या ज़रूरत है, अभी पहने भी। तो इस तरह से ये स्क्रंची बना के तैयार किया, इसको बालों में या पौनी बना के लगा सकते हैं। मेरे बाल बहुत पतले हैं, तो यहाँ मुझे उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ छोटा कोई रबर बैंड ये मुझे अच्छा लगता है। इसको मैं पौनी बना के लगाऊँगी ऊपर, चोटी ऊपर बाँध के बालों में, तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ये काफ़ी मोटा होता है। तो चलिएगा, आपको कौन-सा आइडिया अच्छा लगा ज़रूर